हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीएसएस हिंदी में। आधुनिक भारत के इतिहास की 20 प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है। आगामी सभी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी का आरओ, एआरओ, बीईओ या एसएससी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में जीके का बड़ा योगदान है। उन सभी एग्जाम में जिसमें जीएस या जीके पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और आज हमारा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन हर बार पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। कहाँ की गई? कलकत्ता में किया। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में की थी और ये आधुनिक भारत का हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, वो ब्रह्म समाज था। और किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कौन से सन में हुआ था? 1828 ईस्वी में। अब मैं ये अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आप जो है ब्रह्म समाज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। मतलब जो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था, कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? वो था धर्म सभा। ठीक है, धर्म सभा इसका आंसर हो जाएगा धर्म सभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? देखो, धर्म सभा जिसने जो है सती प्रथा का विरोध किया था, तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा का अंत कब हुआ। सती प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। इसका आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अच्छा, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ, तो उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनका कार्यकाल 1828 से 1833 था। ठीक है, 1828 से 1833 था। उन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे बड़ा योगदान रहा और सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1829 ईस्वी में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल
1828 से 1833 ईस्वी था। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन सही है। और मैं बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही जो है सती प्रथा का अंत हुआ। ठगी प्रथा का अंत भी 1830 ईस्वी में, और नरबली प्रथा का अंत 1833 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, मुंबई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी मुंबई में हुई। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आर्य समाज, देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 ईस्वी में। कहाँ की? मुंबई में। तो आर्य समाज से संबंधित हो गया कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो वो ज़्यादातर है मूर्ति पूजा के या धार्मिक अनुष्ठान। तो धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति पूजा से इनका विरोध करते हैं आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज ने किनका विरोध किया? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन आया था कि आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला जो है धार्मिक एवं जो पुनर्जागरण था, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन था हिंदू धर्म में, तो उनका सबसे पहले शुरुआत जो है वो राजा राम मोहन राय ने की। धार्मिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को ही 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, जिला वर्धमान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का जो कि बागडोर किसने संभाली? तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधावागीश। ठीक है, रामचंद्र विधावागीश ने जो है ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? ठीक है, तो किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तक फैल गया, वरना कहाँ तक सीमित था? कलकत्ता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय वे डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? राजा राम मोहन राय वे डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। ठीक है, हिंदू कॉलेज से जुड़े थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में
न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। ठीक है, अगर भारत से बाहर की बात करें, और भारत में जो है वो 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई। ठीक है, अडयार मद्रास की एक बात है कि वहाँ जो है जो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, वो भी अडयार मद्रास में ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आज ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो 20 प्रश्नों की सीरीज चल रही है आधुनिक भारत के इतिहास की, एक एक टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम, आप चाहे यूपीपीएससी का आरओ दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, मतलब जिसमें जीके या जीएस पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सिर्फ लगातार हमारी ये सीरीज देखते रहिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।